नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में अब सड़क पर नमाज अदा नहीं की जा सकेगी। सड़क पर नमाज पढ़ने पर एक्शन लिया जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग ने यह पत्र लिख दिया है। सड़क को घेर कर नमाज पढ़ने का चलन अब इस पत्र के बाद रुक जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकार अब कड़ा और बड़ा एक्शन लेगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित जगहों पर ही नमाज पढ़ी जा सकेगी। सड़क को घेर कर ट्रैफिक रोक कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क पर नमाज नहीं होने को लेकर साफ कर दिया है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर अब एक्शन होगा। अल्पसंख्यक विभाग ने ये पत्र अब सभी को लिख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब तक देखा जाता था कि अक्सर नमाज के चलते सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया जाता था, अल्टरनेट रूट पर लोगों को निकाला जाता था, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति में सड़क पर एक बड़ा और भीषण जाम देखने को मिलता था। लिहाजा अब सड़क पर नमाज नहीं अदा की जा सकती। इसके लिए लोगों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखा गया है। निर्धारित जगहों पर ही नमाज पढ़ी जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। अल्पसंख्यक विभाग ने साफ पत्र लिख दिया है। सड़क को घेरा नहीं जा सकता नमाज पढ़ने के लिए। निकिता सरीन लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। निकिता, एक बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार बकरीद पर सड़कों पर नमाज ना हो सके, जिसके लिए और कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं जिस पर कुर्बानी दी जा सकेगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित जानवर है उनकी कुर्बानी पर निगरानी भी दी जाएगी। और इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आगामी 17 तारीख को बकरीद का त्योहार है, जिसको लेकर के साफ कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की जो नमाज है वो सड़कों पर ना अदा की जाए। और साथ ही साथ पशुओं की कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर ही होगी, जिसके लिए गृह विभाग और नगर विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको राज्य अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी, उन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। और साथ ही उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं अशफाक सैफी, उनके मुताबिक इस बार होने पर किसी प्रकार की कोई ऐसी जगह नहीं होगी। मस्जिद में अलग अलग शिफ्ट दी जाएगी जिसमें नमाज अदा करी जाएगी। और इसके साथ ही प्रशासन को इस बारे में अवगत करा दिया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी पर सख्त निगरानी के लिए जो निर्देश है वो भी दिए गए हैं। और जिन जगहों पर कुर्बानी दी जाएगी इसके लिए जो निर्देश हैं, ऑर्डर्स हैं, वो भी पास कर दिए गए हैं। तो देखिए, हर बार चाहे ईद होती है या बकरीद होती है, कुछ ऑर्डर जरूर आते हैं। तो इस बार भी नमाज अदा करने के लिए शिफ्ट लगा दी गई है। कोई भी कहीं भी सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा नहीं कर पाएगा। ऐसे जो ऑर्डर्स है वो आगामी 17 तारीख को जब बकरीद है उसके लिए जारी हुए हैं। और इसको लेकर आपने मुस्लिम समाज में कुछ लोगों से क्या बात की? इस फैसले को लेकर किस तरीके से सोच रहे हैं? चलिए, एक मिनट आप बने रहिए, हम बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज होगी। जैसा अभी हमारी सहयोगी बता रही थी निकिता, आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई होगी, तय जगह पर ही कुर्बानी होगी। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर ये निर्देश सामने आ गए हैं। तय जगहों पर ही कुर्बानी होगी। निकिता, आप इस बारे में अभी विस्तार से जानकारी दे भी रही थी, लेकिन इन फैसलों का, इन आदेशों का मुस्लिम समाज में किस तरीके से रिएक्शन है? क्या आपने बात की? देखिए, अल्पसंख्यक के जो अध्यक्ष हैं बासित अली, फिलहाल उनसे अभी हमने बात की थी और उन्होंने यही कहा है कि ये अच्छे ऑर्डर हैं और इनका वो पूरी तरीके से समर्थन और स्वागत करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से
अभी ऑर्डर पास हुए हैं कि अब सार्वजनिक नमाज नहीं अदा हो सकती है और मस्जिद में शिफ्ट लगेंगी। और इसके लेकर के जितने भी मुस्लिम तबके हैं वो इस जो ऑर्डर्स है, आदेश है, उनका स्वागत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आगे चल के कोई भी केओस ना क्रिएट हो, इसके लिए ये जो ऑर्डर्स आए हैं उसका पूरी तरीके से पालन भी किया जाएगा। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसे में जो बाकी का यातायात है, जो बाकी ट्रैफिक है, उन्हें भी दिक्कत होती है। आराम से शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से त्योहार निपट जाए, इसको लेकर के जो आदेश है उनका पूरी तरीके से मुस्लिम तबके ने भी स्वागत किया है। आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई होगी, ये इसमें खास बात है। लेकिन क्या बताया पुलिस विभाग ने या अल्पसंख्यक विभाग या सरकार की तरफ से कि ये कार्रवाई किस तरीके की होगी अगर कहीं पर इस आदेश को नहीं माना जाता और जबरन सड़क पर नमाज अदा की जाती है? देखिए, सड़क पर नमाज और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पशुओं की कुर्बानी को लेकर के कई स्थान एलोकेट कर दिए गए हैं। और इसके लिए जो गृह विभाग है और नगर विकास विभाग है, उनके जो प्रमुख सचिव है, उन्होंने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। और अलर्टनेस मोड जो है वो पूरी तरीके से जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है अशफाक स्टैफी, उनके मुताबिक इस बार होने वाली नमाज के लिए सड़कों पर किसी प्रकार की जगह नहीं होगी। मस्जिद अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा किया जाएगा। और इसको लेकर के जो ऑर्डर्स है वो पास हुए हैं। हालांकि जब ऑर्डर्स पास हुए हैं तो ऐसे कोई केओस सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा लोग करते हैं तो फिलहाल उनके अगेंस्ट कार्रवाई जरूर की जाएगी। इसके लिए भी पूरे ऑर्डर्स और जो निर्देश है वो जारी हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया निकिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से इस जानकारी के साथ आपका।